नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिसमें आप अभी तक सिर्फ ये सुन रहे थे कि कोरोना योद्धा हैं, स्टाफ नर्सें ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। हर तरफ इनको सम्मान मिल रहा, फूलों की वर्षा हो रही है। ये तो एक चैप्टर हो गया कि ये क्या कर रही हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रशासन इनके साथ क्या कर रहा है, हॉस्पिटल्स इनको कैसी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसी एक बहुत ही दर्द भरी कहानी आई है, बहुत दर्द भरी न्यूज आई है, जहां से व्याकुल होकर इनको आज धरने पर बैठना पड़ा और इन्होंने अपने पूरे मन की बात बताई। ये कहानी है जिम्स ग्रेटर नोएडा में ये हॉस्पिटल है, जहां पर कोरोना का इलाज कर रही नर्सों को मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा और उन्होंने बहुत से बातें बताई जिनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये बात है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान GIMS जिसको बोलते हैं से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर कोरोना का इलाज कर रहे जो नर्सेस हैं उन्होंने बताया कि जिम्स में कोरोना मरीजों का जो इलाज कर रही हैं उन नर्सेस ने सोमवार की देर रात भी प्रदर्शन किया था। मंगलवार के सुबह से नर्सें दोबारा गेट पर प्रदर्शन करने लगी। इतना ही नहीं, नर्सों ने जो जानकारी दी उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको बड़ा कष्ट होगा। बहुत ही प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या क्या बातें हैं कि 3 दिनों तक पहनना पड़ रहा है एक ही चश्मा, फेस कवर नहीं मिल रहा है इन लोगों को। नर्सों ने कहा हमारी जान खतरे में है, हमारे परिवारों का भविष्य सुरक्षित करें। स्वास्थ्य कर्मियों के हॉस्टल का बुरा हाल है, खाना खराब और सफाई नहीं मिल है वहाँ पे। डॉक्टर कोविड-19 वार्ड में जाकर नहीं फटकते, व्हाट्सएप से मरीज देख रहे हैं। डेथ डिक्लेरेशन भी डॉक्टर करने नहीं आ रहे, नर्सों से करवाया जा रहा है। जिम्स प्रशासन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, निदेशक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारी कहानी है यहाँ के कोरोना में जो बैठे हुए हैं और ये इतने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने कहा कि हम लोग पिछले करीब 1.5 महीने से कोरोना से बीमार मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिम्स में, यानी ग्रेटर नोएडा का जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, और वहाँ पर इनको 20,000 रुपये महीना वेतन मिलता है। इतने वेतन पर ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत जिम्स का बड़ा ही शानदार रेटिंग रही उसकी, और इसके बावजूद इनको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ग्लव्स, चश्मा, PPE किट, और PPE किट जो इनको दे भी रहे हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में है, जिसके कारण 4 नर्सें कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुकी और एक सहायक भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गया। नर्सें अपने जान के खतरे में, वो अपने परिवार के भविष्य की वजह से बड़ी ही चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि इनका जीवन, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह उनका भी जीवन बीमा होना चाहिए, परिवारों का भविष्य उनका सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि ICU में कोरोना वायरस और सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट को एक साथ रखा जा रहा है। नर्स GBU के मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल में रह रही थी, वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अस्पताल से काम करने के बाद नर्सों को हॉस्टल में जाकर अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। साफ़ सफाई का बहुत बुरा हाल है। एक ही स्वीपर सभी कमरों में सफाई करता, वही कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के हॉस्टल का बुरा हाल है, खाना खराब और सफाई नहीं हो रही है। नर्स ने कहा ऐसे में हम सबको अब एक होटल में क्वारंटाइन करके रखा गया है। हॉस्टल में मिलने वाला खाना बेहद घटिया था। सभी लोग एक ही मेज पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे।
जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के बिल्कुल विपरीत था। नर्स ने बताया कि उन लोगों का वेतन मनमानी ढंग से घाटा जाता है। महज 20,000 के वेतन में भी जिम्स प्रबंधन कटौती कर रहा है। इसके पीछे का मकसद गलत तरीके से दबाव बनाकर काम पर बुलाना है, लगातार ड्यूटी करने के लिए बाध्य करना है। तो ये सारी खबर है और ये आज पत्रकार भी वहाँ पे गए हैं, उन्होंने भी न्यूज़ डाली है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप सबको ये बात बतानी चाहिए, जतानी चाहिए और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। आज संविदा और आउटसोर्सिंग पर बहुत संख्या है कर्मचारियों की और मोस्टली वो लोग सबसे ज़्यादा इस समय मेहनत करके काम कर रहे हैं और उन पे दबाव भी बनाया जा रहा है किसी प्रकार की सुरक्षा। तो प्रशासन और सरकार से यही निवेदन है कि उनको पूरी तरह से किट, ग्लव्स, कैप ये सारी चीज़ें दें, सोशल डिस्टेंसिंग जिससे वो निभा सकें, क्वारंटाइन करा सकें, उनको अलग रखा जाए। अगर उन्हें इन्फेक्टेड लोगों के साथ रखा जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जो लोग कोरोना योद्धा हैं वही पता चला कि कोरोना के शहीद हो जाएंगे, तो कल के फिर उन पर फूल मालाएं चढ़ेंगी। तो इसलिए उनको मरने से बचाइए और उनको पूरी सुविधाएं दीजिए। जो वर्षा ऊपर से हो रही है वो नीचे से वर्षा कराइए। इनको उनकी ज़रूरत का सामान, खाना पीना, साफ़ सफाई और ऐसे अस्पतालों पे दबाव बनाएं और अधिकारी नियुक्त करें जो इन पर दबाव बनाएं। पीपीई किट और ये मास्क, कैप, ग्लव्स अच्छी क्वालिटी का दें जो किलो के हिसाब से खरीद के लोग बांटे दे रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग कोरोना घोटाला करने के चक्कर में जो छोटे मोटे अस्पताल हैं इन्होंने ये नहीं देख रहे हैं कि देश किस मुसीबत में है और इस समय सबको पूरी ईमानदारी से कार्य करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी रही सभी की तो पैसे तो जीवन भर कमा सकते हैं, जीवन भर पैसा आएगा, लेकिन ये है कभी अपने देश के लिए भी कुछ कर लीजिए। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है जिनके साथ आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी किसी न किसी के परिवार के सदस्य हैं, किसी के बीवी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी का भाई है और इनको आप लोगों ने इस तरह झोंक दिया है बिना पीपीई किट और बिना दस्ताने, बिना ग्लव्स के, भेड़ बकरियों की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया है क्वारंटाइन में। तो ये कुछ खबरें हैं, इसके साथ में मैं आपको कुछ वीडियोज और फोटो भी इसमें लोड कर रहा हूँ, उनको आप देखिए। और ये इसलिए और इस तरह की समस्याएं अगर प्रदेश में कहीं भी किसी हॉस्पिटल में हो रही हैं तो आप हमें वीडियोस बना के भेजें, वहाँ की सूचना पूरी लिख के भेजें। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और उसको सर्कुलेट कराएंगे जिससे आपको आपका अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मैं प्रभाकर द्विवेदी, मल्टी टैलेंटेड चैनल से प्रभाकर द्विवेदी।